हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 20th सेंचुरी ऑयल के लिए जानी जाती थी और 21st सेंचुरी सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जानी जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ तक कि आधुनिक हथियार बनाने के लिए भी हो रहा है। भारत का सिलिकॉन वैली बनने और सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिसंबर 2021 को भारतीय गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव प्लान लॉन्च किया जिसका मकसद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास करना था ताकि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बना सके। इस इंसेंटिव प्लान के तहत गवर्नमेंट ने $10 बिलियन फंड अलोकेट किया और फ्यूचर में इसको इससे भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश के सेमीकंडक्टर मार्केट साइज़ की बात की जाए तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू $27 बिलियन थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट साइज़ $55 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट साइज़ की बात की जाए तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर मार्केट साइज़ $517 बिलियन थी और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक इसका मार्केट साइज़ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है। दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंट्रीज़ की बात की जाए तो ताइवान 50% के साथ पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर 17% के साथ साउथ कोरिया और फिर तीसरे और चौथे नंबर पर जापान और चाइना। अगर हमारे देश की बात की जाए तो हम आज भी सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते आ रहे हैं जिसका भारी नुकसान हमें चिप्स शॉर्टेज के रूप में कोविड के टाइम पर उठाना पड़ा। भारतीय गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्लान बहुत हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सितंबर 2022 में भारत की वेदांता लिमिटेड और ताइवान की फॉक्सकॉन लिमिटेड ने मिलकर $19.5 बिलियन की लागत से पहला सेमीकंडक्टर डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट गुजरात के ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इस्टेब्लिश किया। ये तो सिर्फ भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने की शुरुआत थी और फिर इसी साल जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा के दौरान माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा से मुलाकात हुई जिसमें माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की हिंदुस्तान में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्लान पर मोहर लगा दी गई। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप 10 कंपनी में से एक है जो मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने में अपना ऊंचा मुकाम रखती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू $30.78 बिलियन था। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो इसका रेवेन्यू 11.2% इंक्रीज़ हुआ है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर रेवेन्यू PC और इंडस्ट्रियल मार्केट से आता है। अगर वर्ल्ड वाइड लोकेशन की बात की जाए तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी 17 कंट्रीज़ में मौजूद है जिसमें इसके 11 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं और 15 कस्टमर लैब्स जिसमें रिसर्च की जाती है। हिंदुस्तान में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टेस्टिंग प्लांट गुजरात के अहमदाबाद से 24 किलोमीटर दूर सनंद गांव में एस्टैब्लिश किया जा रहा है जिसकी कुल लागत $2.75 बिलियन आएगी जिसमें से $825 मिलियन माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेगी और रिमेनिंग अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट इंसेंटिव प्लान के तहत इन्वेस्ट करेगी। हिंदुस्तान के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी कि माइक्रॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा जिसका पहला फ़ेज़ दिसंबर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और दूसरा फ़ेज़ 2025 के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कीमतों में भारी मात्रा में कमी देखी जा सकती है। और आपको ये भी जानकारी देती चलूँ कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के इस कदम से भारत में 5,000 से 15,000 तक जॉब्स निकल सकती है और भारत की GDP में भारी मात्रा में इजाफा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत आत्मनिर्भर बनने और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सफल हो पाएगा या नहीं। कृपया कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।